जो भी व्यक्ति इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। 17वां अध्याय षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। हे भगवान शिव, हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्र नाम से प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्र अर्थात प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए अर्थात अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है कि प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप तथा उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित है, जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदुनाद, शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं
वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार उन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए यह हस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में ही लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों का हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों में आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण होना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय प्राप्त करता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य सिद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। तो इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। इसी योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षड्ध्याशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप भी अभीष्ट का साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता और समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
हे द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध अर्थात निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों में सर्वोत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार का ध्यान करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे, जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 बार जप करे। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वरण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण करने के पश्चात पूजन सामग्रियों को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदु उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्याभागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप समझे।
इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुनश्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर उन 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमा लोक वाले श्रेष्ठ बैकुंठ में महाभोगी कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रखते हैं। अहिंसा लोक में अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थित है। जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव महिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुसंग, वेद ब्राह्याम शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है।
बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य जो देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं, जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। इसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित लिंग है, कल्पित लिंग नहीं है। उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि अर्थात प्रकृति, महत, अहंकार, पंचतंत्र, तन्मात्राएं और 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ हो काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग है और शम कान है। वे वेग ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसका श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वे कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभ आकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्मा कमलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह क्रिया करते हैं।
वे स्वरात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी कर धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अब अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मा चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप तथा मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन पांचों चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्रों का जप करने पर कारण ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य मुक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 अवतरणों पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों से युक्त बाहर साध्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में शाम्ब शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। इसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। इसके पश्चात द्वितीय मंडप है, आस्तिक लोग जिसे नित्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। इसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं वेद्य है।
जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदरपूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मणों को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार उस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर वह 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व अर्थात गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्रों के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज अर्थात ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए मंत्र जप का वैसा स्वरूप कहा गया है, उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही रूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिव शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे।
धन में, देह में तथा मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग का स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह आदि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाह आदि संस्कार से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों को पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। 1000 जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर विशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है।